फोन खत्म किए दे रहा है, सोचने की क्षमता को मारे डाल रहा है। जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो। अब तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है, तुम उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करते हो? स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर। समय बहुत कीमती है कि वो पता नहीं चलने देता कि मैं जा रहा हूं। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते बस वही कीमती है। अपना समय किसी को मत दो। जय हिंद फ्रेंड्स। मोबाइल छोड़ दो यार। मतलब मेरा, तुम जितने लोग तैयारी कर रहे हो, तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ दो, नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। और जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो। तुम्हें सोचने नहीं देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को मार देगा मोबाइल। ये ऑब्जर्वेशन पावर मतलब आंख बंद करके पिक्चराइज करना, और वो तुम कर ही नहीं रहे हो। इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजें सेव ही नहीं हो रही हैं। और तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि गाली का कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन वो सेव है क्योंकि मजा आ रहा है। फोन खत्म किए दे रहा है, सोचने की क्षमता को मारे डाल रहा है। मैं क्लास में आया, मैं फोन बाहर रख दिया। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरा सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट है, ये मेरा सोर्स ऑफ अचीवमेंट है। यहां फोन की क्या जरूरत है? यहां फोन की क्या जरूरत है? अभी मैं बोलता हूं, थॉट्स आ रहे हैं, अभी फोन लगा रख दूं, मैसेज आते रहेंगे, तो फ्लो ऑफ थॉट्स टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। और एक समय, अब तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है, प्रेशर है, तुम उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करते हो? स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। 4 घंटे बीत जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारी तैयारी में स्ट्रेस है। तुम्हारी तैयारी, ये तैयारी स्ट्रेस की तैयारी है, प्रेशर है इसमें। और जब तुम इस स्ट्रेस, उस प्रेशर को सामना करते हो, बस तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। वो तुम्हें रिलीफ देता है, वो दवा का काम करता है। फिर तुम उस रिलीफ के चक्कर में भूल जाते हो, स्क्रॉल करते 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 करते। जब तुम्हें याद आता है, नींद आती है, थकान आती है, भाई कभी तो मन भी थकेगा ना। तो जब तुमने स्क्रॉल करना शुरू किया रात में 10 बजे, और जब सुबह 4 बज गए, शरीर और मन टूट गया, तब तुमने देखा, अरे यार तो 4 बज गए। फिर तुम कसम खाते हो, कल से नहीं करेंगे। फिर रिपीट कर रहे हो रात में। फिर ये रिपीटिशन तुम्हारा डिप्रेशन बनती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बनती जा रही है, इरिटेशन बनती जा रही है, और तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो क्यों रहा है। इससे बहुत लोगों को लगता है कि समय तो बहुत है हमारे पास। हमारी उम्र कितनी? तो 22 साल बीत गया, पता चला अगला 22 भी बीत जाएगा। समय, अपना समय किसी को मत दो। मैंने गलतियां की, मैंने कहता हूं मैंने नहीं की, मुझे पता नहीं था। तुम कहते हो ना ध्यान से क्या पता चलता है, यही सब चीजें पता चलती हैं। अपना समय किसी को मत दो। अकेले बैठे रहो, जीवनी पढ़ो, जीवनी पढ़ो, घूमो, यहां से आगरा चले जाओ पैदल, तो कुछ तो फायदा होगा ना तुम्हारा, कुछ तो होगा। शरीर ही मजबूत होती चली जाएगी। समय बहुत कीमती है। और जैसे जैसे, और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो पता नहीं चलने देता कि मैं जा रहा हूं। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते बस वही कीमती है। कीमत की यही परिभाषा है। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर। जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर। और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा
एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसका पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। जो तुम गुरुदेव खड़ा होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए? 14 साल खुद को दिया, खुद को। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं, और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। मोबाइल यानी मौत। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली। सोचना, तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। पहले जब हम अकेले होते थे तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अब हम अकेले होते ही नहीं। मतलब हम अपने समय की बात बता रहे हैं कि हमें शाम को निकलना ही होता था। एक पर्टिकुलर एरिया होता था, चाय की दुकान होती थी, वहां सब इकट्ठा होते थे, एक चाय लेते थे और भी बहुत कुछ लेते थे, और बैठते थे और डिस्कस करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कंपनी देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सेदारी करते थे। ये दोस्ती का मतलब होता था। किसी के फादर एडमिट है तो उसके साथ रात भर हम भी हॉस्पिटल में रहते थे, उसको हिम्मत मिलती थी। तो जब हमारे फादर बीमार हुए तो वो लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, इसको भाईचारा कहते थे। मोबाइल ने वो सब मार दिया, मोबाइल ने वो सब मार दिया, सब खत्म कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं जब तक आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई आप किसी के पास कब जाएंगे? जब आपको किसी की जरूरत है। मोबाइल ने आपकी जो जरूरत है दूसरों की वो खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा झटका दिया, हम कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आते, कभी। इतनी इज्जत दिया इस प्रोफेशन ने, इतना पैसा दिया और दिए ही जा रहा है, कंपनी पे कंपनी छोड़े जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इकरा में नहीं पढ़ाएंगे, अनअकैडमी में चले गए। इकरा मेरी कंपनी है, पढ़ाने ना पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। अनअकैडमी वाले ज्यादा पैसा दे रहे थे। तो दिल्ली में जितनी कोचिंग है वो संत थोड़ी है सब, वो भी 2-2 हजार करोड़ रुपए कमाई है। संकल्प में हम पढ़ाते थे, वो एनजीओ थी, उसको आज तक नहीं छोड़े। वो 200 रुपए घंटा देती थी पढ़ाने के लिए, वहां आज भी पढ़ाने जाते हैं। अब तो खैर नहीं चलती, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तब मैं पढ़ाने गया। अब जो आदमी 2000 करोड़ रुपया कोचिंग इंडस्ट्री से कमाए, अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि अवधोजा ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी, अब मैं तो छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट्स। मुझे पता है ये सारी दुनिया कुछ भी बोले। जहां मैंने एक बोरा नोट रखा वैन में और लुटाना शुरू किया। तो उससे परसों मुझसे पूछे करप्शन कैसे खत्म होगा? इस देश के आईएएस अधिकारी, पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं। बिल्कुल नहीं करप्ट हैं। इस देश के सबसे अच्छे हैं इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता।
हजार 2,000 रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो, हमको बेवकूफ बना दिए। तुम हो बेवकूफ। जब तक इस देश का आदमी शराब और पैसे के बदले में वोट देना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश में करप्शन कभी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से करप्शन इस देश की जनता में है, ना तो ब्यूरोक्रेसी में है और ना राजनीति में है। आप एक बार एक ऐसा आदमी चुन के देखो जिसने आपको 1 रुपया ना दिया हो, और फिर वो करप्शन करे तो बताओ हमें। क्योंकि जो सेवा भाव से आ रहा है वो क्यों आपको पैसे देगा? जैसे हमसे कोई कहते हैं कि इलेक्शन लड़ जाओ, पहले तो हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लड़ जाए तो हारना तो पक्का है। एक चीज तो गारंटी है कि हार जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। तुम्हारी गर्ज हो तो दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करने आया है। अब तुमको पढ़ाने आए, तुमको रास्ता बताने आए, तुम्हारा ही पैर छुए कि स्टूडेंट नाराज बाढ़ में जाओ, भाग जाओ, हटो यहां से। तो तुम्हें 1-2-3 काम करने पड़ेंगे। ये जो नेता तुम्हारे पैर छूते हैं, इनको रोकना पड़ेगा कि भैया पैर मत छुओ हमारा, ये इन्वेस्टमेंट कर दे। आज मैंने तुमसे कहा, इस बात को याद रखना, करप्शन हिंदुस्तान की पब्लिक में है, ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना पॉलिटिशियन में है। जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर और दारू छोड़कर वोट देना शुरू कर देगी, कोई नेता, कोई अधिकारी एक पैसा किसी से नहीं ले। एक इलेक्शन में 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, तो जिसने घर से पैसा लगाया वो निकालेगा नहीं। सन 80 में हम लोग संडे को एक मूवी देखते थे, टीवी पे आती थी दूरदर्शन पे, शाम को 5 बजे। अपने पिताजी से पूछना, वो भी कभी कभी मतलब 4 संडे होता था महीने में, 3 संडे को ऐसी मूवी आती थी जिसका नाम ही देखना पसंद नहीं था। मेले की भीड़, पता नहीं कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेसेस है, 8 मूवी दिखा दिया। बचपन में कौन 8 मूवी, बचपन में आदमी मार धाड़ वाली मूवी देखता है कि 8 मूवी देखेगा। तो हम सब खेलते थे, कोई टीवी नहीं देखता था, सब खेलते थे। कौन 6 बजे बैठ के दूरदर्शन देखेगा? फिर लिबरलाइजेशन आया, इतने सारे चैनल आए, अब तो दिन भर मूवी आती है। लेकिन टीवी देखने के लिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, तुम जहां चल रहे हो वहां तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे मन को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। 2030 में सुसाइड करने की जो रेट है वो कम से कम 20 से 25% पहुंच जाएगा। आज लिख लेना मेरी बात, 2030 तक जो सुसाइडल घटनाएं हैं वो कम से कम 20 से 30% हिंदुस्तान में होंगी। क्यों? आदमी खोखला हो जाएगा, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हर पल चुनौती है। फिर क्या करेगा? आत्मघात करेगा, और या फिर दंगा करके दूसरों को मारेगा। ये इतनी खतरनाक चीज है, इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। हमको देखो, हम किसी क्लास में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर, कोई बहुत बड़ी घटना है, कोई बात है, मीटिंग है, किसी को कॉल आना है, तो मैं मोबाइल क्लास में लेकर आता हूं। या मैं अपने घर में पढ़ने बैठता हूं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप मोबाइल लेकर आएंगे नहीं। और हर जगह इस बात को कहते हैं, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें तबाह कर देगा।